नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, नमो बुद्धाय। आप सभी का आज फिर एक नए टॉपिक पर स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक में बहुत कम समय में आपको बताएंगे शब्द शक्ति क्या होती है और उसके भेद कितने होते हैं, बहुत शानदार तरीके से। तो चलो पढ़ते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये बहुत अच्छी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, सिर्फ 5 मिनट में कभी ना भूलने वाली ट्रिक है, कभी ना भूलने वाली ट्रिक है। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति जो है एक प्रकार से शब्द की भी शक्ति होती है। जैसे हम लोगों की शक्ति होती है, जैसे किसी काम करने की शक्ति, किसी भी चीज़ को हम अगर उसकी शक्ति में आते हैं तो हम उसकी शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार से शब्द की भी एक शक्ति होती है, जिसमें हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। जिस शब्द से भाषा के विचारों के अनुसार उनकी पहचान की जाए कि विचार से क्या कहा जा रहा है, कौन सी बात प्रकट की जा रही है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे। जिस शब्द से भाषा के विचारों के अनुसार उनकी पहचान की जाए, विचार से क्या कहा जा रहा है, कौन सी बात प्रकट की जा रही है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के भेद भी हैं। कितने भेद हैं? 3। बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से हम पढ़ेंगे। शब्द शक्ति का अर्थ के संबंध को हम शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस शक्ति, वृत्ति या व्यापार से शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने या समझने में सहायता मिलती है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं, मतलब समझने में। दूसरी शब्द शक्तियाँ मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अमिधा लक्षणा व्यंजना, अमिधा लक्षणा व्यंजना, अमिधा लक्षणा व्यंजना। अमिधा की परिभाषा पढ़ेंगे। अमिधा की परिभाषा है शब्द की जिस शक्ति से उस शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात हो, इसमें वास्तविक शब्द का अर्थ ज्ञात हो, उसे अमिधा शक्ति कहते हैं। अमिधा में प्रयुक्त शब्द को वाचक और उसके अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। मतलब अमिधा में प्रयुक्त शब्द को वाचक और उसके अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ भी कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में अमिधा शक्ति की प्रयुक्त होती है। अमिधा शक्ति मिलती है सामान्य भाषा में। इसमें मतलब कोई तोड़ मरोड़ नहीं होता, इससे कोई अलग भेद नहीं प्रकट होता, सिर्फ एक सहज भाषा में एक सहज शब्द के तरीके से है पता चलता है कि इसमें अमिधा शक्ति है। अमिधा शक्ति द्वारा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध होता है। किसका किसका बोध होता है? रूढ़ यौगिक का, रूढ़ यौगिक का और योग रूढ़ का, रूढ़ शब्दों का प्रयोग होता है। आगे है अमिधा में शब्द और उसके अर्थ में कोई बाधा नहीं होती। इसमें कोई बाधा नहीं होती है, अर्थ में कोई बाधा नहीं होती है। व्यवहार, परस्पर, कोश, व्याकरण आदि के अर्थ में निषिद्ध और निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है?
अब इसको मतलब भट्ट नायक ने के अनुसार जो है तो रसानुभूत कराने में अमिधा शक्ति की प्रधानता होती। किसकी अनुभूत कराने में? रसानुभूत कराने में अमिधा शक्ति की प्रधानता होती है। किसने कहा है? तो यह भट्ट नायक ने कहा है। किसने? भट्ट नायक ने कहा है। भट्ट नायक ने क्या कहा है कि रसानुभूत कराने में अमिधा शक्ति की प्रधानता होती है। अगले पर देखते हैं। रीतकालीन कवि देव ने कहा कि अमिधा को उत्तम, लक्षणा को मध्यम, अमिधा उत्तम, लक्षणा मध्यम, व्यंजना अधम। किसने कहा है? देव ने। किसने कहा? देव ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अमिधा तथा वाच्यार्थ को महत्वपूर्ण माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है लक्षणा। लक्षणा जो है, हमने अमिधा कंप्लीट कर लिया। लक्षणा मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन को लेकर जिस शब्द द्वारा मुख्यार्थ के संबंध में रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो जाता है उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षणा शक्ति कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों में लक्षणा शक्ति होती है। मुहावरे और लोकोक्तियों में लक्षणा शक्ति होती है, क्योंकि टेढ़े मेढ़े करके किसी दूसरी चीज को लक्षित की जाए। जैसे मुहावरे में 1 1 11, 9 2 11 करके ऐसे बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां हैं जिनमें लक्षणा शक्ति होती है। लक्षणा शक्ति के कितने भेद हैं? तो इसके भेद हैं 2। कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? रूढ़ लक्षणा और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा। मतलब एक अर्थ नहीं इसमें प्रकट होता है, दूसरा अर्थ ही निकल कर आता है। इसकी भी एक लोकोक्ति पढ़ लेते हैं। लक्षणा के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ये किसने कहा है? विश्वनाथ ने। क्या कहा है? बहुत इम्पोर्टेंट चीज रखेंगे। विश्वनाथ ने कहा है कि लक्षणा के 6 भेद होते। किसके? लक्षणा के 6 भेद होते हैं। अगला हमारा है व्यंजना। व्यंजना को हम पढ़ेंगे। व्यंजना का मतलब है कि व्यंजना अमिधा और लक्षणा के शांत होने पर जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती, मतलब व्यंग्य किया जाए, वहां पर व्यंजना शक्ति होती है, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ को प्रतीत होने पर व्यंजना शक्ति होती है। व्यंजना के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है चिरंजीवो, जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रज भानुजा, वही हलधर के वीर। फिर से सुनेंगे आप एक बार। चिरंजीवी, जोरी जुरे, क्यों नाने गंभीर, स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रज भानुजा, वह हलधर के वीर। कौन? वह हलधर के वीर। और अमिधा मूलक की शाब्दी व्यंजना जो है, शाब्दी व्यंजना का भी उदाहरण है म लेने आज काहे ना क्यों,
12 साल को हाल। कौन सा? फिर से, माँ लेनी आज काहे ना, क्यों 12 साल को हाल। जहाँ पर मतलब द्व्यर्थक होता है जिसका मुख्य अर्थ अलग हो, वहाँ पर व्यंजना शक्ति होती है, वहाँ पर व्यंजना शक्ति होती। हमने तीनों अमिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों पर चर्चा कर ली है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक से जुड़ने के लिए हमारे सेशन को हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर ले जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, राधे राधे।